ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लास्ट एक्सरसाइज। यस सर। कितनी आइडेंटिटीज पढ़ी हमने? 1, 2 and 3 आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। चेंज ऐसे कर सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर को आपने ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, इस तरह से भी यूज होगा। ठीक है, या फिर आप इसको और इंटरचेंज करें तो कॉस स्क्वायर को आप ट्रांसपोज करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी 3 तरह से यूज हो सकती है। साइन और कॉस का सम है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर को आप ट्रांसपोज करोगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एमसीक्यू में भी आता है, अक्सर ध्यान रखना। और अदरवाइज 1 को ट्रांसपोज किया तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर, एक ही बात है। उसी तरह से अगर हमने कॉट स्क्वायर को ट्रांसपोज किया तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और 1 को ट्रांसपोज किया तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए जरा, ये सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी में काफी सिमिलैरिटी है। ये देखो, ये 1 है, टेन की जगह कॉट और सेक की जगह कोसेक, सेक की जगह कोसेक, टेन की जगह कॉट, यहाँ पर भी ऐसी सिमिलैरिटी है। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको इस एक्सरसाइज में यूज होनी है, और ट्रांसपोज करके इस तरह से भी ये आ सकती है। मेन आइडेंटिटी तो 3 है, लेकिन उसको ट्रांसपोज करके भी यूज किया जाता है। फर्स्ट आइडेंटिटी का हम लोग प्रूफ देख रहे हैं, एग्जाम में आता है प्रूफ। कहां से स्टार्ट करेंगे? अब देखिए, ट्राइंगल इसमें ये बना हुआ है, बुक में जनरली ये दिया है। हम ऐसा ट्राइंगल ना यूज कर बल्कि दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, इसी को हमने रोटेशन दे दिया है। कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं यहाँ पर? ए। तो क्यों ना हम ए को ही बेस एंगल ले लें। कौन सा एंगल चाहिए हमें? ए ना, तो इसलिए हमने ए को बेस एंगल, और अगर बेस एंगल नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये हमें ध्यान रहेगा। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, वैसे भी 90 डिग्रीज के सामने वाला साइड ही हाइपोटेन्यूज होता है, और थर्ड साइड आपका बेस हो जाएगा। लेकिन आप ये वाला फिगर बनाना, मतलब जो एंगल फाइंड करना है उसको अपन बेस पे ले लेंगे तो और इजी हो जाएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेस एंगल ए है, उसके सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये है बेस। हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है। फर्स्ट स्टेप क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम, सबको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना? yes. तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? BC स्क्वायर, बेस AB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करें? आपको क्या फाइंड करना है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मुझे इस परपेंडिकुलर को साइन बनाना है। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? एच हाइपोटेन्यूज। पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। So this is BC square plus AB square equals to AC square whole divided by AC square, perpendicular upon base, cos square, perpendicular upon hypotenuse, है ना? साइन स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर, और ये क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस स्क्वायर, और ये आ गया 1। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ये प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। और जैसा आपने ये कंसीडर किया, इसके पहले थोड़ा और ये बोल देना, इन ट्राइंगल ABC राइट
एंगल एट बी। उसके बाद ये वर्किंग स्टार्ट करना। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिगर बनाएंगे जो मैंने नीचे दिया है आपको, और उसके बाद फिर प्रूफ स्टार्ट करें। एग्जाम में यस ऑफ कोर्स, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। डेफिनेटली। ओके, अब आपको प्रूफ करना है 1 + tan²। देखिए एंगल ए की बात किया है हमने, ए को बेस एंगल बना दिया, उसके सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं, ये है बेस। हमको क्या चाहिए 1 + tan, है ना। आप चाहे तो इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वैसे ही लिखें। परपेंडिकुलर मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। मुझे यहां पर सेक चाहिए। सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। यस सर। कॉस कर्ली ब्लैक है। तो ऊपर तो हाइपोटेन्यूज है, नीचे मुझे क्या चाहिए? बेस। तो किससे डिवाइड करेंगे? AB स्क्वायर से, है ना। ये आप लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर। So this is BC square plus AB square equals to AC square divided by B square. Perpendicular upon base, क्या आ गया ये? tan। तो ये आपका tan² A आ गया। AB upon AB 1 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? sec² A, एंगल जरूर लिखना, hence proved। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, क्योंकि एंगल A ले रहे हैं तो बेस में एंगल A ले लिया मैंने। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए कोसेक स्क्वायर। कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, सम पीपल हैव उल्टा लिख दिया। तो x तो है हमारे पास, नीचे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर, दैट मींस BC। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर, ये पूरा आपने पहले इक्वेशन लिख दिया और पूरे इक्वेशन को BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये पार्ट आ गया 1, ये क्या है? बेस अपॉन AB, बेस है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट स्क्वायर आ गया ये, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। तीनों आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दिया। इन तीनों आइडेंटिटी में से कोई एक एग्जाम में प्रूफ करने को आ सकती है। एग्जाम्पल नंबर 9, आपको cos tan sec सभी को किस टर्म्स में लिखना है? साइन ए के टर्म्स में। क्या साइन कॉस और साइन को रिलेट कर पा रहे हैं? इज देयर एनी आइडेंटिटी? क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस चाहिए तो होल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कॉस ए आ गया। ठीक है, अब और कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? सेक भी तो है, सेक तो कॉस का रेसिप्रोकल है। अगर सेक चाहिए तो 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस मींस 1 होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब बचा सेकंड पार्ट, हमें चाहिए tan। कैसे रिलेट करोगे इसको tan को? राइट, तो tan इज साइन बाय कॉस, है ना। साइन को
साइन में ही रहने देंगे, और कॉस को हमने लिखा था √1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल। ठीक है, साइन के टर्म्स में बोला था, हमने सभी को साइन के टर्म्स में छोड़ दिया। प्रूफ करना है हमें इज इक्वल टू 1। क्या कर सकते हैं, एक हिंट, इस क्वेश्चन का हिंट क्या करें, कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस। इसका जो हिंट है, कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस, स्प्लिट इन साइन एंड कॉस। सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, LHS। 1 माइनस साइन को एज इट इज रहने दीजिए, सेक इज 1 बाय कॉस, tan इज साइन बाय कॉस। ये 1 माइनस साइन होल अपॉन कॉस एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे, कॉस ये आ जाएगा 1 प्लस साइन, राइट। न्यूमरेटर क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बस एक सही हिंट ध्यान रखना और अपने आप बनता जाएगा, है ना। स्टार्टिंग अगर सही कर दी ना, तो अपने आप आगे कुछ ना कुछ रास्ता बनता जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हिंट, साइन कॉस, सेम, स्प्लिट इन साइन एंड कॉस। कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, माइनस कॉस को कॉस रहने दीजिए अपॉन 1, है ना। कहां से स्टार्ट किया हमने, LHS। दिस इज कॉस बाय साइन प्लस कॉस। न्यूमरेटर का एलसीएम अलग ले लीजिए, दिस इज साइन, तो कॉस माइनस साइन कॉस, राइट। और डिनोमिनेटर का एलसीएम साइन, ये आएगा कॉस प्लस साइन कॉस, साइन साइन कैंसिल। न्यूमरेटर में कुछ कॉमन है क्या, कॉस, बचेगा 1 माइनस साइन। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, कॉस, क्या बचेगा 1 प्लस साइन, कॉस से कॉस कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास साइन आया है, हमें चाहिए कोसेक, रेसिप्रोकल। 1 माइनस साइन की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक, और 1 प्लस साइन की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोसेक, ये आ जाएगा कोसेक माइनस 1 होल अपॉन एलसीएम कोसेक, ये आएगा कोसेक प्लस 1, कोसेक कोसेक कैंसिल, आ गया आंसर। दिस इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग आइडेंटिटी दिया है, आइडेंटिटी यूज करने बोल रहा है। अगर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करें तो कैसे करेंगे, और अगर आइडेंटिटी यूज करने ही बोला है तो क्या करेंगे। देखिए जरा, अगर इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूं तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा है। यस सर। कहां से स्टार्ट करें, यहां से RHS से, तो ये है 1 अपॉन सेक माइनस 10। अगर सेक प्लस 10 से रैशनलाइज करें तो डिनोमिनेटर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। न्यूमरेटर तो जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए। एंड व्हाट इज सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 1। डिनोमिनेटर सॉल्व, न्यूमरेटर क्या बचा, सेक प्लस 10। सेक मीन्स 1 बाय कॉस, 10 मीन्स एलसीएम 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। RHS कंप्लीट। फर्दर हम इसको कैसा ब्रेक करें कि ये आ जाए, तो इसको जाने दीजिए, अपन एलएचएस भी सॉल्व कर लेंगे। यस, ठीक है। RHS साइन माइनस कॉस प्लस 1, हाँ। LHS क्या है, साइन
माइनस कॉस प्लस 1, कंफर्म करिए। हाँ, तो Yes. डिनोमिनेटर में पूरा साइन प्लस कॉस माइनस 1। मैं बोल रहा हूं इसको लीजिए ए, Yes. तो ये है बी, ये है ए माइनस बी। हम लोग A plus ए प्लस बी, ए प्लस बी से रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। Yes. तो डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी, दिस विल बी a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। न्यूमरेटर तो काफी लेंथी है, उसको अपने को एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस प्लस साइन माइनस कॉस से सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस, 1 से करेंगे सेम आ जाएगा, साइन प्लस कॉस प्लस 1, ठीक है। तो साइन कॉस कैंसिल, प्लस कॉस माइनस कॉस भी कट गया। अब ध्यान से देखना, ये 1 है Yes. और ये माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस क्या होता है? Sin. साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर Yes. sir. प्लस, देखो फिर से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, और ये क्या है? 2 sin. 2 साइन, Sir, 2 common. ठीक है। हाँ, अब डिनोमिनेटर देखें, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन कॉस, और माइनस 1, आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1. 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 2 साइन कॉमन, Yes. Yes. sir. क्या बचेगा? Sin साइन प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2 sin. 2 साइन कॉस, 2 कैंसिल, साइन कैंसिल। अब जो बचा, क्या हमारा LHS की इक्वल है? Yes. sir. यस, ये LHS था, ये RHS। अब बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लेंथी है लेकिन कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 8.3, हमें कॉट के टर्म्स में चाहिए सब कुछ। डायरेक्ट आइडेंटिटी से कोई जुड़ता है? Sir, tan 1 by cot. tan तो होता है रेसिप्रोकल, तो tan a हो जाएगा 1 बाय cot a। फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ये थर्ड वाला पार्ट। cot से और कुछ 1 प्लस, डायरेक्ट लिखें cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर, है ना। Yes. तो Cosec square equals. इसका रेसिप्रोकल है। हम लोग अगर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है 1 बाय कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर इज दिस, तो साइन हो जाएगा 1 अपॉन होल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कौन सा हो गया ये? फर्स्ट पार्ट, साइन निकाल दिया। अब क्या निकालना है? सेक। सेक रिलेटेड है Tan क्या? or sec. tan और sec डायरेक्ट आइडेंटिटी है, Yes. sir. है ना। तो कौन सी आइडेंटिटी है? 1 plus tan square. 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 6. sec स्क्वायर, तो sec क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट। Sir, tan square 1 by cot हो जाएगा. नहीं आ गया ना, हमें sec चाहिए था 10, अच्छा कॉट के टर्म्स में। यस, इसको रेसिप्रोकल ले लो, होल अंडर रूट 1 प्लस 10 की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एलसीएम लेना है तो ले लीजिए, है ना। Yes. एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट कॉट स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर सकते हैं हम लोग? 9 common और split कर. ना स्प्लिट की जरूरत नहीं, 9 कॉमन निकालिए। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, यस, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज 1, आंसर 9. 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं इसमें? यस, हिंट, कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस। 1 प्लस 10 इज साइन बाय कॉस, सेक इज, और नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉट इज Cos by sin. कॉस बाय साइन माइनस, Cos by sin. ओके, फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम
cos, second bracket का LCM sin, so this will be cos cos plus sin plus 1, यहाँ पर आएगा sin plus cos minus 1, इसको बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b, so this is a plus b, a minus b, a square minus b square upon sin cos. Identity open करें, a plus b the whole square, a square plus b square plus 2ab minus 1, right? और upon sin cos, a square plus b square plus 2 sin cos minus 1 whole upon, ये कितना होता है 1 और ये minus 1, 1 minus 1 कैंसिल, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, 2 sin cos upon sin cos भी कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 2। देखिए ये दिया है एमसीक्यू में, लेकिन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तैयारी से जाना, डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है। इस क्वेश्चन का हिंट सेम, split in sin and cos, sec is 1 by cos, tan is sin by cos, 1 minus, ऐसे ही रहने दीजिए, डिनोमिनेटर cos, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन और ये 1 माइनस साइन, ये क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन cos, एक cos कट जाएगा, क्या बचेगा cos। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इधर एक हिंट ध्यान रखना, जब भी आपको डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन आपको डिनोमिनेटर में मिले, आप क्या करना, रैशनलाइज करना और यहीं से स्टार्ट करना। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, RHS से, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, क्या करना है, रैशनलाइज, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर इज आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस कॉस द होल स्क्वायर। अभी कुछ नहीं कर रहे हम लोग, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन पूरे का स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कंबाइन कर दिया। यस सर। अब ये साइन को स्प्लिट कर दिया अंदर, 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, सो यू सी 1 अपॉन साइन इज कोसेक एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट, आ गया, ये आ जाएगा कोसेक माइनस कॉट द होल स्क्वायर। LHS से RHS से स्टार्ट किया था, ये हमारा आ गया इक्वल्स टू LHS, हम बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS एंड रूट। क्वेश्चन नंबर 2 को कहां से स्टार्ट करते हैं, LHS से, क्या करेंगे LCM, and what is LCM, it is equal to product, 1 plus sin into cos, so product equal to LCM cross, so this is cos square plus 1 plus sin whole square। आइडेंटिटी से ओपन करें, a plus b the whole square, a square plus b square plus 2ab, right? यस सर। और ये है ऐसे ही रहने देते, कोई चेंज नहीं, so this is cos square plus sin square, 1 plus 1, 2 it is 2 plus 2 plus 2 sin whole upon 1 plus sin into cos, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में into, ये कट गया, क्या बचा 2 upon cos, cos का रेसिप्रोकल sec, तो LHS equals to RHS hence रूट। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में,
स्प्लिट इन साइन एंड कॉस। कहां से स्टार्ट करेंगे? LHS से। tan की जगह साइन बाय कॉस, कॉट की जगह कॉस बाय साइन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट करते जाएंगे। दिस इज कॉस बाय साइन 1 माइनस साइन बाय कॉस। डिनोमिनेटर का LCM इज साइन, तो दिस विल बी साइन माइनस कॉस। इसका LCM कॉस, ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन। दिस इज साइन बाय कॉस एंड दिस इज कॉस बाय साइन। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के नीचे न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के नीचे न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे न्यूमरेटर। अब अपन सिंप्लीफाई कर दें। सो दिस इज साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, राइट। ये कॉस इंटू कॉस, दिस इज कॉस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन इंटू माइनस साइन। कॉस माइनस साइन को मैंने साइन माइनस कॉस किया और एक माइनस साइन लगा दिया। ये जो माइनस साइन लगा दिया वो माइनस प्लस माइनस हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि फैक्टर सेम था, सिर्फ साइन चेंज था। अगर नहीं करोगे ना तो एक बहुत बड़ा LCM हो जाएगा, है ना भाई। -10 और +10, LCM तो 10 ही आएगा ना, है ना। माइनस को हटा दिया। अब LCM ले लेंगे, एक बड़ा सा LCM आएगा। क्या आएगा? एक फैक्टर है साइन माइनस कॉस, एक फैक्टर है कॉस और एक फैक्टर है साइन। तो फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन। ये हो जाएगा साइन क्यूब और ये हो जाएगा कॉस क्यूब। कोई आइडेंटिटी है क्या? a क्यूब माइनस b क्यूब, 9th क्लास में पढ़ा है। a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। डिनोमिनेटर साइन माइनस कॉस, साइन कॉस। ये तो पूरा पूरा कट गया। दिस इज व्हाट? 1 प्लस साइन कॉस होल अपॉन, स्प्लिट कर दें। इसके नीचे भी साइन कॉस, इसके नीचे भी साइन कॉस, ये कट के बचेगा 1। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये देखिए प्रूफ क्या करना था। देखो आ गया 1 प्लस सेक कॉस, तो 1 को 1 बाय साइन, है ना। दिस इज 1 बाय साइन मीन्स कोसेक, एंड दिस इज 1 बाय कॉस मीन्स सेक, और प्लस 1 इक्वल्स टू RHS। LHS equals to RHS, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी है। कहां से स्टार्ट करना है? RHS से, क्योंकि 1 माइनस कॉस मिल गया। तो RHS से स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। रैशनलाइज करेंगे। स्टेप आप लिख देना, है ना। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस लिख देना आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। So this is a minus b, a plus b, a square minus b square whole upon, right? 1 minus cos square sin square, और sin square 1 plus cos, sin square cancel। क्या बचा? 1 plus cos। हमें तो cos नहीं चाहिए, हमें चाहिए sec। क्या करेंगे? cos को लिखेंगे 1 upon sec, फिर LCM ले लेंगे। ये हो जाएगा sec plus 1 is equals to LHS. LHS equals to RHS and proved. इसमें क्या करें? क्वेश्चन नंबर 5 में याद है आपको, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन किया था, रैशनलाइज किया था। याद आ रहा है क्या? एग्जाम्पल वाला जो हमने फर्स्ट से सॉल्व कर दिया था, यही है क्या? ये देखो, ये इस टाइप का दिख रहा नहीं, लेंदी लेंदी सा, बस। तो एक बड़ा सा रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, मतलब मेथड बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे? इसको बोल देंगे A, इसको बोल देंगे B और रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? LHS। तो न्यूमरेटर cos माइनस साइन प्लस 1 एज इट इज रहने दीजिए। ये है A cos प्लस साइन, और ये है B। किससे रैशनलाइज करेंगे?
a माइनस बी को A plus B. a प्लस बी से। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर तो सिंपली एक्सपेंड करना है, सिंपली एक्सपेंड करेंगे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस प्लस कॉस, फिर माइनस साइन से करेंगे तो माइनस साइन कॉस माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन, और फिर 1 से करेंगे तो सेम आता है, कॉस प्लस कॉस माइनस साइन प्लस 1, कॉस माइनस साइन प्लस 1। ठीक है, कुछ कैंसिल होता है क्या? ये कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होता है क्या? साइन कैंसिल हो रहा है क्या? सर 2 बार माइनस साइन है। 2 बार माइनस साइन है, कॉस 2 बार प्लस है। यस सर। कोई गलती तो नहीं कर दी? सर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस प्लस साइन कॉस प्लस कॉस, माइनस साइन से होगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस साइन ये भी ठीक है, फिर 1 से करेंगे तो 1 इंटू कॉस इज कॉस प्लस साइन प्लस 1 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर। तो और कुछ कैंसिल हुआ क्या? साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर 2 कॉस, डिनोमिनेटर a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन कॉस माइनस 1, ये हो गया, ये माइनस 1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, ये बचेगा 2 कॉस कॉमन, कॉस प्लस 1 अपॉन 2 साइन कॉस, 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, स्प्लिट कर दीजिए, कॉस अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन इज कोसेक, 1 अपॉन साइन इज, ये उल्टा बोल दिया अपन ने, ये कॉट है और ये कोसेक है। सो ये हो गया कॉट प्लस कोसेक इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आपने देखा ये एग्जैक्टली सेम वही एग्जांपल जैसा है। इस बार LHS बस में हो गया सर, ऊपर अपन ने RHS से स्टार्ट किया था तो दोनों हाँ, साइड करना पड़ा। दोनों साइड करना पड़ा था, उसमें वर्किंग थोड़ी सी और लेंदी थी, एक बार में नहीं आ रहा, इस बार एक बार में आ गया। यस सर। हाँ, वो तो असल में क्या है, लिखा था ना कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यस सर, इसलिए हमने वहां से स्टार्ट किया, नहीं तो हम लोग ना जनरली ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। देखो अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो आपने देखा ये इसको स्प्लिट करेंगे तो साइन बाय कॉस और 1 बाय कॉस आ गया आंसर। यस सर। मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखना, अगर RHS से स्टार्ट नहीं करें, ध्यान से देखना जरा ये एग्जांपल, अभी जो हमने किया ना एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं RHS नहीं स्टार्ट करता हूं, मैं क्वेश्चन ही यहां से स्टार्ट करता हूं, तो ये डायरेक्ट आएगा नहीं एक स्टेप में, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट है। चलो जाने दो इसको, जो किया ठीक किया, क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा सा। तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? क्या करेंगे क्वेश्चन में? कहाँ से? LHS से। ये रूट के अंदर ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, क्या करें? रैशनलाइज, 1 प्लस साइन से रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दीजिए। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस साइन द होल स्क्वायर। क्यों ना हम पूरे को कंबाइन कर दें, तो ये स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा? अब इसको स्प्लिट कर दें, 1 अपॉन कॉस प्लस 1 बाय कॉस क्या होता है, और साइन बाय कॉस होता है 10। क्या हमारा आंसर आ गया? यस आ गया, इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, एंड प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में? LHS से स्टार्ट करेंगे। क्या करें?
साइन को कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉस कॉमन तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर साइन अपॉन कॉस तो 10 आ गया, तो यही तो हमारा आंसर है। इसका मतलब बाकी दो ये कैंसिल होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। किसको कन्वर्ट कर लें? अब ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की क्या जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी। बस और कुछ नहीं किया। डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रखेंगे, चेंज किसी एक जगह न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर सॉल्व करिए, 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर, राइट? यस तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ये 2 कॉस स्क्वायर है ना, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा कट गया, क्या बचा 10 इक्वल्स टू 10 RHS, LHS equals to RHS, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करें इसमें? डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, इसको 1 बाय साइन लिख दें। यस सर, यस सर कैंसिल भी हो जाएगा सर जब 2ab करेंगे। यस, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस। ओके, तो ये कितना हो गया 4, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, क्या हो गया 5 प्लस 1 बाय साइन प्लस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर। अब फर्दर इसमें कुछ वर्किंग करके ये ला भी सकते हैं, और मैं तो बोल रहा हूँ यही छोड़ दो LHS को। RHS को भी ऐसे ही कुछ लेकर आते हैं, इतना ही। RHS क्या था? RHS इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? 5 को 5 रहने दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना? यहाँ पे भी वही आ गया था, यानी ठीक है। कोई इतने ही भी सॉल्व कर देगा, कोई इसको फर्दर भी सॉल्व कर देगा, और भी तरीके लग जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, 2 प्लस 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को 1 बाय 10 स्क्वायर बोल दूं अगर मैं, तो क्या ये कोई आइडेंटिटी है? ये कॉट था 1 बाय 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली भी आइडेंटिटी बनती है। एक मिनट को सिंपली जैसा कर रहे थे वैसा करें। 10 को क्या लिखेंगे? 10 को साइन बाय कॉस, और कॉट को कॉस बाय साइन। इसका एलसीएम अभी जो हमने किया था वैसे ही, 5 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 भी तो था ना वहां, 2 प्लस 2 साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन 4 प्लस कॉस 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1। तो ये 5 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये देख लो आ गया सर 2 कहाँ गया? आइडेंटिटी, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। और एक से ज्यादा मेथड है करने के, जिसको जैसा इजी लगे वैसे कर लीजिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से स्टार्ट करेंगे? LHS में साइन और कॉस में स्प्लिट कर दें, और वैसे RHS भी करना ही पड़ेगा, यस दोनों साइड करना पड़ेगा। LHS से स्टार्ट करें, सेक कोसेक क्या है 1 बाय
साइन माइनस साइन, दिस इज 1 बाय कॉस माइनस कॉस। एलसीएम ले लें, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। एक कॉस कैंसिल, एक साइन कैंसिल, साइन कॉस बचा, ये है एलएचएस, ये है एलएचएस। अब आरएचएस कर दें, 1 अपॉन साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, एलसीएम साइन कॉस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन 1 होल अपॉन साइन कॉस, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से स्टार्ट करें? फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू थर्ड पार्ट। यस सर। अब सेकंड को प्रूव करना है, बस क्या करें? स्प्लिट करना पड़ेगा, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। यस 1 माइनस 10 होता है साइन बाय कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। न्यूमरेटर का एलसीएम अलग, डिनोमिनेटर का एलसीएम अलग। न्यूमरेटर में एलसीएम है कॉस, दिस इज कॉस माइनस साइन, डिनोमिनेटर का एलसीएम साइन, दिस इज ओके। एक माइनस साइन अगर मैं लगाऊं तो ये साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन बन जाएगा, ये कट जाएगा। ध्यान से देखना, दिस इज 1 बाय कॉस एंड दिस इज माइनस 1 बाय साइन, ये हो गया माइनस साइन बाय कॉस का होल स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, तो साइन अपॉन कॉस 10 माइनस 10 का स्क्वायर 10 माइनस 10 का स्क्वायर भी 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने सेकेंड पार्ट से भी थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। सो फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू थर्ड पार्ट, हेंस प्रूव।